जय हिंद दोस्तों। आज हम एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को हुए इसके आल शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। तो पहला हम एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो 27 जनवरी को हुआ है इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न, सफ़ेद बाघों की भूमि किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद बाघों की भूमि रीवा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में रीवा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुकुंदपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का पहला श्वेत टाइगर अभ्यारण्य है जो विशेष रूप से दुर्लभ बाघ सफ़ेद बाघों की आबादी की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सफ़ेद बाघों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो रीवा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया था। इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44, मतलब कि NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला में सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामुदी की है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। इसकी क्षमता एक बार में 1.10 लाख दर्शकों की है। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है और इसकी क्षमता है 90,000 दर्शक एक साथ बैठने की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो इसका राइट आंसर होगा 30.72% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.72% वन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल बजट आम बजट में कब शामिल किया गया था? तो सन 2017 में शामिल किया गया था। 2017 से पहले आम बजट और रेल बजट संसद में अलग अलग दिन पेश होता था, लेकिन अब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है। यह बजट कब अलग हुआ था? तो 1925 में यह बजट अलग हुआ था और 2017 में अब वापस एक साथ होकर संसद में पेश होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठाओं के युद्ध से संबंधित एक प्रश्न था कि कौन से मराठा ने प्रथम युद्ध मराठा से संबंधित किया था। इस प्रकार का था, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री थे वे, 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 में, फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरा कला कहाँ का नृत्य है? तो पिथौरा कला भील आदिवासी समुदाय की कला शैली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाखून किस वजह से बढ़ते हैं? एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था जो ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि पोषक तत्वों की अधिकता के कारण नाखून तेजी से बढ़ते हैं, और अगर कोई बीमारी होती है जैसे निमोनिया तो उसमें आपके नाखून जो होते हैं बहुत धीमी तरीके से बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंदौर के एक स्टेडियम की स्थापना वर्ष पूछा गया था। हमें स्टेडियम नहीं पता था इसलिए हमने इसकी स्थापना वर्ष नहीं लिखे हैं। संघ प्लेटिहेल्मिंथेस से एक प्रश्न पूछा गया था कि संघ प्लेटिहेल्मिंथेस में क्या क्या आता है? तो इनका शरीर जो होता है वो चपटा होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, फीताकृमि एवं प्लेनेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घरों घर जल नल के द्वारा कब तक पहुंचा दिया जाएगा? तो सन 2023 तक पहुंचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत साल 2023 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न था कि विभाजिता से इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, 37 और 43 से। एक और प्रश्न था पर पता नहीं क्या था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हम हमारे एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो 27 जनवरी को हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है?
इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का चयन भी कर लिया गया था। इस भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुन लिया गया तथा राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टू हेल विथ हॉकी किसकी बुक है? तो टू हेल विथ हॉकी असलम शेर खां की बुक है। हॉकी के खिलाड़ी थे, ये हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे तथा यह बैतूल के सांसद भी रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। एक ऊतक से संबंधित क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार था, 4 ऑप्शन थे पर हमें 2 ऑप्शन प्राप्त हुए कि ऊतक से संबंधित है। तो ऊतक भिन्न भिन्न कोशिकाओं से बनता है, तो यहाँ गलती हो गई है। तो ऊतक भिन्न भिन्न कोशिकाओं से बनता है, तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऊतक एक ही कोशिका से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊतक एक ही कोशिका से बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग जो कि वायरस के कारण होता है और यह हमेशा पिस्सू और चूहे के द्वारा फैलता है। पिस्सू और चूहे के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की गई थी और यह स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता है? तो इसका जो आपके ऑप्शन के हिसाब से था, तो इसका राइट आंसर क्या था? गुना था। बाकी और भी राज्य की सीमा और भी जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है, जैसे कि मुरैना हुआ, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, ये सभी जिलों की जो सीमा होती है वह राजस्थान से लगती है, पर आपके ऑप्शन में राइट आंसर गुना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एमपी जीके से संबंधित कोई भी वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एमपी जीके क्वेश्चन आ रहे हैं हमारी ही वीडियो से पूछे जा रहे हैं। और एमपी पुलिस के साइंस से संबंधित भी वीडियो डली हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल 605 से 647 तक था। 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी राजधानी पूछी जाती है तो इनकी 2 राजधानी थी, एक तो थानेश्वर और एक कन्नौज थी। इनको नर्मदा नदी के किनारे पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1528 में चंदेरी पर किसने आक्रमण किया था? तो 1528 में चंदेरी पर बाबर ने आक्रमण किया था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि सीके नायडू का निधन कहाँ हुआ है? तो सीके नायडू का निधन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1967 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका कौन सी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 पत्रिकाएं है, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, और इनकी एक गोरा बुक भी है। ठीक है, गीतांजलि गोरा और होम एंड द वर्ल्ड। इनको गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। फिर इनके बदले में उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बतुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धामोनी मेला कहाँ लगता है? तो धामोनी मेला या धामोनी उर्स का आयोजन मध्य प्रदेश के सागर जिले के धामोनी में होता है। यह प्रसिद्ध उर्स अप्रैल मई के महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिकंदर का कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे जैसे हमने बनाए हैं। सिकंदर का जन्म, मृत्यु और उनके गुरु कौन थे, इस प्रकार ऑप्शन देके बनाए गए थे। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मक्केदुनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था तथा इनके गुरु का नाम अरस्तु था। इसके सेनापति का नाम सेलुकस निकटर था। इसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खंडवा में कौन सी फसल होती है? तो खंडवा में गांजा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है।
नेक्स्ट है कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। कभी कभी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन एक साथ देखे जाते हैं, जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर उस मोम को किसी बर्तन में डालकर नीचे से ताप दिया जाए तो वह बर्तन में पिघल जाता है और कुछ समय बाद वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अब्दुल खत्री किससे संबंधित है, तो अब्दुल खत्री चित्रकारी से संबंधित है। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जोंक किस संघ से संबंधित है, तो जोंक केचुआ और एनेलिडा से ये संबंधित है। जोंक केचुआ नेरिस ये सभी किससे संबंधित है, तो एनेलिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है केचुए का उत्सर्जन अंग किससे संबंधित है या कौन सा है, तो केचुए का उत्सर्जन अंग कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न था, तो नेफ्रिडिया या ब्रक। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने मुख्यमंत्री मतलब कितने राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। और एक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन के तहत विधानसभा के अध्यक्ष यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और इस शिफ्ट में आपसे 43 और 61 के विभाजिता का नियम पूछा गया था। अगर विभाजिता से संबंधित नियम को देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आप वीडियो डली हुई है 43, 41, 47 इस प्रकार के जितने भी विभाजिता के नियम हैं इनकी सिर्फ एक ही ट्रिक है, तो वहाँ ट्रिक वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो और इन विभाजिता के 3 से 4 नंबर के पक्के कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एमपीजी के संबंधित वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। जय हिंद दोस्तों।